जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर होप में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम रेलवे के सभी एग्ज़ाम जैसे एएलपी, आरपीएफएसआई, कांस्टेबल और एनटीपीसी के लिए फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रक, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मापन, तीसरे पे गति, चौथे पे गति के नियम, पाँचवें पे कार्य एवं ऊर्जा, छठे नंबर पे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, सातवें पे द्रव, आठवें पे ऊष्मा, नौवें पे हम पढ़ेंगे ध्वनि और 10वें पे पढ़ेंगे प्रकाश, 11वें पे पढ़ेंगे वैद्युत और 12वें पढ़ेंगे चुंबकत्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे मात्रक, मापन एवं राशियाँ। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा राशियाँ क्या होती है, राशियाँ क्या होती है, जिसे हम मापा या तोला जा सके या जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, उसे हम राशि कहते हैं। राशियों को हम दो आधार पर बांटते हैं, पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा दिशा एवं परिमाण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर राशि तीन प्रकार की होती है। पहली होती है मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, तीसरी होती है पूरक राशि। दिशा व परिमाण के आधार पर राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहली होती है अदिश राशि, दूसरी होती है सदिश राशि। इसको आगे जाके हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम पढ़ेंगे मूल राशि क्या होती है। मूल राशि बेसिकली वो होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ये सात होती है। पहली होती है लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा होता है ताप, पाँचवीं होती है विद्युत धारा, छठा होता है पदार्थ की मात्रा और सातवां होता है ज्योति तीव्रता। इनके मात्रकों को ही हम मूल मात्रक कहते हैं, जो हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। लंबाई को बेसिकली हम मीटर में व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को हम केजी में, समय को सेकंड में, ताप को हम केल्विन में करते हैं और विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और दो ज्योति तीव्रता को कैंडेला में हम व्यक्त करते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे राशि जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे कि चाल दूरी बटे समय के उससे बनी है। दूरी क्या है? लंबाई, यानी कि मूल राशि है। समय क्या है? एक समय, ये भी मूल राशि है। इन दोनों से मिलकर क्या बनी है? चाल। वैसे ही बल इज इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन इंटू द्रव्यमान, इसलिए वो भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तीसरे नंबर पर आती है पूरक राशि। पूरक राशि क्या होती है? ये ना तो मूल राशि होते, नहीं ये व्युत्पन्न राशि होते, ये अपनी स्वतंत्र होते हैं, इसलिए हम उनको पूरक राशि कहते हैं। इनकी संख्या दो होती है और इनको ध्यान रखेंगे। सबसे पहला होता है समतल कोण, दूसरे नंबर पर होता है घन कोण, और इनके मात्रक को हम क्या कहते हैं? पूरक मात्रक कहते हैं। समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। अब आ जाते हैं मात्रकों पे। मात्रक भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे पहला मात्रक होता है मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा होता है पूरक मात्रक। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और इसको व्यक्त करते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम से, कैपिटल एम से नहीं। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, जिसे हम क्या माप करते हैं? केजी से मापते हैं। समय को हम सेकंड से, सेकंड में नापते हैं और इसको क्या? स्मॉल एच से व्यक्त करते हैं। ताप को केल्विन से, जिसे कैपिटल के। विद्युत धारा को एम्पियर, एम्पियर के लिए हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। पदार्थ की मात्रा मोल, जिसको हम स्मॉल एम ओ एल से व्यक्त करेंगे। और ज्योति तीव्रता को कैंडिला, जिसे हम स्मॉल सी डी से व्यक्त करेंगे। वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल का मात्रक, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक होता है क्या? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर और सेकंड से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? व्युत्पन्न मात्रक। पीछे जैसे कि हमने पढ़ा था पूरक मात्रक क्या होता है? पूरक राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं हम? पूरक मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या दो होती है। रेडियन, रेडियन किसके लिए यूज होता है? समतल कोण के लिए, और स्टेरेडियन घन कोण के लिए। आगे पढ़ेंगे हम मात्रकों की पद्धति, और ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कम नहीं एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एमकेएस पद्धति के बारे में। एमकेएस पद्धति को हम अमेरिकन मेथड भी कहते हैं और इसको ध्यान से याद रखेंगे। एमकेएस पद्धति हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में नापते हैं। इसको हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति। यहाँ पर मीट्रिक गलत लिखा गया है, इस पर टी की मात्रा पे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। मैट्रिक ऐसे लिखा जाएगा। इसको मैट्रिक पद्धति कहते हैं और सर्वाधिक यूज और चलन में यही पद्धति होती है, एमकेएस पद्धति। दूसरे नंबर पर आएगी सीजीएस पद्धति। इसको हम फ्रांसीसी मेथड भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति में हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में।
CGS पद्धति का दूसरा नाम गॉसियन पद्धति भी है, इसको ध्यान रखेंगे। गॉसियन पद्धति और डेसिमल पद्धति भी CGS पद्धति को ही कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है कि गॉसियन पद्धति किसे कहते हैं, हम CGS पद्धति को कहते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। तीसरे नंबर पे हम FPS पद्धति यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड, इसको हम ब्रिटिश मेथड के नाम से जानते हैं, जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। अब हम पढ़ेंगे SI यूनिट के बारे में। SI का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं, जिसको 1960 में अपनाया गया था। इसमें 7 मूल राशियाँ होती है और 2 पूरक राशियाँ होती है। इसको हम MKS पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये कब आया था, 1960 में। इसका साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। MKS पद्धति में जैसे कि हम देखते हैं, SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन अगर न्यूटन को हम MKS पद्धति में लिखेंगे, F बराबर क्या होगा, M में। M क्या है, द्रव्यमान, इसलिए इसको kg, और A क्या है, त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए बल का मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही अब आगे हम लंबाई के कुछ और मात्रकों को पढ़ेंगे, जैसे कि एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होता है, 10⁻⁻10, और इसे बेसिकली तरंगदैर्ध्य की लंबाई नापने के लिए यूज होती है। 1 नैनोमीटर 10⁹, इसको याद रखें, प्रकाश की विकिरण के लिए। 1 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻6, अति सूक्ष्म जीव की लंबाई नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोमीटर का। और अब जो बहुत अधिक ज़्यादा दूरी होती है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, 1 प्रकाश वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में प्रकाश ने कितनी दूरी तय करी है, वो कौन बताता है, 1 प्रकाश वर्ष। इसमें क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक में कितनी दूरी होती है, 3.083 10⁻11 मीटर होती है। एक पार्सेक को हम दूरी का सबसे बड़ा मात्रक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 3.1 × 10⁻16 मीटर, या एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। और इसको हम अच्छे से याद करेंगे, ये पेपर में आ सकता है। एक पॉइंट और नोट करेंगे, ये क्वेश्चन में पिछली बार आया था कि एक चंद्रशेखर सीमा किसके बराबर होती है। एक चंद्रशेखर सीमा 1.4 × सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, अब हम विमीय सूत्र पढ़ेंगे। विमीय सूत्र बेसिकली क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को MLT की फॉर्म में या रूप में लिखने को ही विमीय सूत्र कहते हैं। विमीय सूत्र लिखने के लिए हम द्रव्यमान को कैपिटल M, दूरी को कैपिटल L, समय को कैपिटल T, धारा को कैपिटल A आदि में व्यक्त करेंगे। और विमीय सूत्र से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये ध्यान रखेंगे। विमीय सूत्र से एक क्वेश्चन, वीमा लिखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स का हम ध्यान रखेंगे। वीमा को हम हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, और जो भी लेटर होंगे वो कैपिटल में होंगे। जैसे कि हम कुछ वीमाओं की वीमा निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम चाल की वीमा निकालते हैं। चाल का अगर वीमा निकालनी है तो हमें फॉर्मूले होने जरूर याद है। जब हम आगे पढ़ते रहेंगे तो फॉर्मूले के साथ साथ उनकी वीमा और मात्रक भी निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी के लिए क्या यूज करते हैं, लंबाई के लिए हम क्या लिखते हैं, L, ठीक, और समय के लिए क्या लिखते हैं, T। अभी हमने बताया था कि जब भी हम वीमा निकालेंगे तो हमें किसका यूज करना है, बड़े ब्रैकेट का। अब जब ये अपॉन में नहीं लिखना, हमें इसको लिखना ऊपर एक ही लाइन में सबको। तो जब L, तो यहाँ से मिल जाएगा, T ऊपर जाएगा तो इनकी पावर क्या होता है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1। अगर 1 ऊपर जाएगा तो यहाँ नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1। तो चाल का जो बीमा होते हैं LT की पावर -1। ऐसे अगर बल के हम बीमा निकालें, हर किसी की तो हमें बीमा याद नहीं होगी, तो हमें बेसिकली उसका फॉर्मूला पता होता है। हमें क्या पता है, F = ma, है। M क्या द्रव्यमान, A क्या है त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली बल का मात्रक SI पद्धति में तो न्यूटन है, लेकिन MKS पद्धति में क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ही हम उसका क्या निकाल सकते हैं, वीमा। जैसे kg के लिए क्या लिखेंगे, M, मीटर के लिए क्या लिखेंगे, L, और प्रति के लिए यानी कि बटे, और S के लिए क्या लिखेंगे, T, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। और किस ब्रैकेट में लिखेंगे, इस ब्रैकेट में। जब ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बल का वीमा क्या होती है, MLT की पावर -2। वैसे ही अगर हम कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, FS
F क्या है बल, S क्या है विस्थापन। अगर हमें याद है बल का विमा क्या होती है, बेसिकली बल की विमा क्या होती है, mL/-2। और ये ब्रैकेट हमेशा याद रखना कि विमा हमेशा इसी ब्रैकेट में होगी। अगर वो ऑप्शन में ये दे रखा और बिना ब्रैकेट के दे रखा तो हमें ये सही करना है। तो विमा निकालेंगे हम कार्य की। तो बल का मात्रक क्या होता है, वैसे तो बल का सॉरी कार्य का मात्रक क्या होता है, वैसे जूल होता है, लेकिन एम की अस्पत्ति में क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी के लिए क्या लिखेंगे एम, मीटर के लिए एल स्क्वायर, और प्रति के लिए बटा, और एस के लिए टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। जब ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। तो कार्य की विमा क्या हो जाएगी, mL/2 T⁻²। ऐसे हम सब की बीमा निकालते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी राशियाँ होती है जिनकी बीमा नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, बीमाहीन राशियाँ। जैसे कि कोण, घन कोण हो गया, आपेक्षिक घनत्व हो गया, विकृति हो गया, या अपवर्तनांक हो गया। इनकी बीमा क्यों नहीं होती, क्योंकि इनकी बीमा क्या होती है, शून्य होती है। जैसे कि अपवर्तनांक होता है माध्यम में चाल अपॉन निर्वात में चाल, इसका फॉर्मूला होता है। चाल का हमने पीछे निकल ली थी, चाल की बीमा क्या है, L⁻⁻1 ब्रैकेट में, L⁻⁻1 ब्रैकेट में। चाल की बीमा हमने क्या निकाल ली थी, L⁻⁻1 माइनस में। ऐसे ही अगर हम L⁻, नीचे भी चाल है ऊपर भी चाल है, नीचे L⁻, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1। तो जैसे ही हम इन किसी की भी बीमा निकाल लेंगे तो इनकी बीमा क्या आएगी 1, यानी कि बीमाहीन होगी। और इनका इंपॉर्टेंट बना के रखना, क्योंकि ऑप्शन में आती है कि कौन सी राशि इसमें से बीमाहीन है। जैसे तो याद रखेंगे कोण, घन कोण, आपेक्षिक घनत्व, विकृति और अपवर्तनांक, सारी राशियाँ कैसी है, बीमाहीन है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दिशा के आधार पर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था राशियों को 2 आधार पर बांटा था हमने, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक दिशा के आधार पर। ऐसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे कि अदिश राशियाँ क्या होती है, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं हम, अदिश राशियाँ। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राशियों को हमने 2 आधार पर बांटा था, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक दिशा और परिणाम के आधार पर। दिशा के आधार पर राशियाँ होती है, एक अदिश राशि होती है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, अदिश राशि। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ये क्या है, सारी की सारी अदिश राशि है। दूसरी होती है सदिश राशि, जिसे हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। इसके लिए मैंने पूरी एक टेबल बना दी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है कि कौन सी इसमें अदिश राशि और कौन सी सदिश राशि। जैसे अदिश राशियों में हम सबसे पहले तो मूल, जितनी भी मूल राशियाँ वे सारी की सारी कैसी है, अदिश राशि। उन्हें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, दूरी, चाल, ऊष्मा, विभव, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, दाब, आवर्ती, आवर्तकाल, शक्ति, ऊर्जा और आवेश, ये सारी की सारी क्या है, अदिश राशियाँ है। इनको हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। वैसे ही सदिश राशि, सदिश राशि याद रखने के लिए हमें सिंपल सी बात है, जिसमें हमें विस्थापन, जिसके फॉर्मूले में हमें विस्थापन मिलेगा उसमें ही सदिश राशि होगी। जैसे वेग, वेग क्या है, वेग में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो इन सब में क्या आया, विस्थापन आया ना। वैसे ही बल, आवेग, बल आघूर्ण, और जहाँ भी कोणीय शब्द आ जाएगा वे सारी क्या होगी, सदिश राशियाँ होगी। या कोणीय या अभिकेंद्रीय वह शब्द आ जाएगा, वे क्या सारी की सारी क्या होगी, सदिश राशि होगी। और इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इन पे एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब हम पढ़ेंगे मापक यंत्र। मापक यंत्र से एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसलिए इस चैप्टर को मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ और इसी से हमने स्टार्ट करा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मापक यंत्र के बारे में। राशियों को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, मापक यंत्र कहते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी में जो आपकी गाड़ी में लगा रहता है दूरी के लिए, उसको क्या कहेंगे हम, ओडोमीटर। दूसरा लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता के लिए। तीसरा हाइड्रोमीटर, तरल पदार्थों की सापेक्ष घनत्व मापने के लिए। तीसरा है हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता मापने के लिए, हवा में कितनी नमी है उसको मापने के लिए क्या होता है, हाइग्रोमीटर। वैसे ही बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या नापता है, वायुमंडलीय दाब। सेक्सटेंट की क्या नापता है, घरों की ऊंचाई। थर्मामीटर, ताप मापने के लिए। अब पढ़ेंगे मैनोमीटर, क्या है, गैस का दाब मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की उपस्थिति मापने के लिए। ये ध्यान रखना, एक होता है एमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या अंतर होता है, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए यूज होता है,
ठीक है। और गैल्वेनोमीटर उसकी उपस्थिति, यानी कि इसमें धारा है या नहीं है, उसमें क्या यूज होगा, गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर किसके लिए यूज करते हैं, विभवांतर मापने के लिए। जायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, जायरोस्कोप का। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, यानी कि बोलते हैं ना भूकंप कितने उसका आया, कितने उसका आया, कि 7 तीव्रता का आया, 6 तीव्रता का आया, वो किसके द्वारा नापते हैं हम, सिस्मोग्राफ के लिए। आप पढ़ेंगे एमिनोमीटर। एमिनोमीटर क्या होता है, वायु की गति नापने के लिए। फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। सिग्फनोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए किसका यूज होता है, सिग्फनोमैनोमीटर का। पॉलीग्राफ का यूज झूठ बोलने वाला उपकरण के लिए यूज होता है। बोलोमीटर क्या होता है, तापमान में परिवर्तन के लिए किसका यूज होता है, बोलोमीटर का। टैकोमीटर का यूज किसके लिए होता है, आरपीएम को यूज करने के लिए टैकोमीटर का यूज होता है। पायरोहेलियोमीटर किसके लिए यूज होता है, सौर विकिरण मापने के लिए किसका यूज होता है, पायरोहेलियोमीटर का यूज होता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी या अच्छी लगी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करें और रेलवे की जॉब के लिए अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।